सीखेंगे, स्वर विज्ञान में सीखेंगे। उससे पहले तो हम हमारे अंदर जो 3 बेसिक नाड़ियां हैं और मुख्य नाड़ियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद रेमेडी शेयर करूंगी, और देन हमारा ट्विन फ्लेम अट्यूनमेंट। ठीक है। और मैंने क्लास में ग्रुप में 2 पिक्चर शेयर किया है। एक जो है कम्युनिकेशन वाला सिंबल है, और एक जो है वो हमारा यूनियन वाला सिंबल है, और साधना में जो है उनके पास तो वो ऑलरेडी है, तो हम उसको अटेनमेंट में यूज करेंगे। अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो आप 1-2 बार उसको देख लीजिएगा। मैंने व्हाट्सएप पे दोनों सिंबल शेयर कर दिए हैं। एक जो है कम्युनिकेशन में हार्मनी लाने के लिए है, नीचे लिखा हुआ है, ग्रुप में ही डाल दिया है, ताकि आप उसको अपने माइंड से बनाना आपको आ जाना चाहिए। जब भी हम मेडिटेशन करेंगे तब आपको थर्ड आई से इसका यूज करना है, थर्ड आई से इसको बनाना है। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी मैं 1-2 मिनट का टाइम दूंगी। जब हम मेडिटेशन करेंगे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको आंखें बंद करके भी उसको आप विजुअलाइज कर सको। ठीक है। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि हमारी जो मुख्य 72,000 नाड़ियों में से मुख्य जो 3 नाड़ियां है वो किस चीज से कनेक्टेड है, और क्यों हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हम इस सेशन में जानेंगे, और आपको मैं एक पूरी दिनचर्या बताऊंगी कि कैसे आप स्वर विज्ञान के थ्रू पूरा लाइफ जो हमारा रूटीन है उसको बनाएंगे। और 2 ऐसी रेमेडीज आपके XYZ कोई भी काम है इस रेमेडी से बनना शुरू हो जाएंगे। पर यहाँ पे एक चीज है कि आपको इसका यूज कभी गलत तरीके से नहीं करना है। किसी को जबरदस्ती अपनी लाइफ में एंटर करवाने के लिए, कार्मिक चीजों में फंसने के लिए वो नहीं करना है। सिंपल, अगर आपको लगता है कि मैं सच्ची हूँ, मेरे दिल से ये आ रही है कि मुझे ये मैनिफेस्टेशन के लिए काम करना चाहिए, तभी इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले तो हम 3 नाड़ियां समझते हैं। जो हमारी 3 नाड़ियां है वो है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। सबको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आज बता देती हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो मुझे ऐसे बता सकते हो, ताकि हम डिटेल में बात करें। डिटेल में नहीं पता मुझे, बस हल्का हल्का ही पता है मतलब। ओके। राइट लेफ्ट। हाँ जी। चलिए, तो एक पूरी डिटेल में ही हम बात करेंगे। और चलिए, यहाँ पे हम ईडा, पिंगला और सुषुम्ना की बात कर रहे हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड की भी बात आएगी। तो इसके लिए मैं जो एक पेड क्लासेस कराती थी पहले, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग डूडलिंग क्लास, मैं सबके लिए ओपन कर रही हूँ। सारी चीजें मैं यूट्यूब पे ओपन कर रही हूँ, सबके लिए फ्री है। तो उसमें मैंने बहुत डिटेलिंग में बताया है कि आप डूडलिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो वो क्लासेस में जब भी फ्री होगी स्टेप बाय स्टेप सभी को शेयर कर दूंगी, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग में वो आपकी हेल्प हो जाए। तो आज मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ये सबकॉन्शियस माइंड वाली क्लास, हमारा ये स्वर विज्ञान, हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारी ईडा नाड़ी होती है, राइट साइड में पिंगला नाड़ी होती है, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। लेफ्ट में जो है हम उसको यहां से जो हम इनहेल करते हैं उसको चंद्र स्वर कहते हैं। आप ओके लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं। ओके। और हमारे जो राइट नॉस्ट्रल से जो हम इनहेल करते हैं उसको हम बोलेंगे सूर्य स्वर। पूनम जी, आप कुछ पूछ रहे हो? नहीं, आप इतना ही पता है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी में। ओके, तो प्लीज हाँ जी म्यूट कीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। तो ये जो नाड़ियां हैं हमारी किस बॉडी से कैसे कनेक्ट है मैं आपको बताती हूँ। ये जो ईडा नाड़ी है ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, हमारे राइट हेमिस्फीयर, जो ये राइट पार्ट है ना हमारा ब्रेन का, इससे कनेक्टेड है। लेफ्ट पार्ट कहाँ से कनेक्टेड है? राइट ब्रेन से। जब हम राइट पार्ट की बात करते हैं तो राइट पार्ट को हम पिंगला नाड़ी वाला पार्ट बोलते हैं। हम इसको शिव तत्व भी बोलते हैं, सूर्य स्वर भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है हमारा कनेक्टेड है हमारा लेफ्ट ब्रेन से, हमारा कनेक्टेड है लेफ्ट ब्रेन से। राइट पार्ट हमारा लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है।
अब इस दोनों के बीच में चल रही है सुषुम्ना नाड़ी। इसका उपयोग हम बाद में समझेंगे, पहले तो इन दोनों को, ये जो हमारा बॉडी पार्ट है लेफ्ट साइड का, ठीक है, वो ऑपरेट हो रहा है ईडा नाड़ी से, चंद्र स्वर से। तो अगर हम कुछ क्रिएटिव चीजें करना चाहते हैं, क्रिएटिव चीज में दुनिया भर की सारी चीजें आ गई, कुकिंग आ गया, आपका लिखने वाला काम, कोई पढ़ाई वाला काम, आपको कुछ लर्न करना है, आपके मन में शांति नहीं है, तो शांति लाने के लिए ये ईडा नाड़ी हमारे काम आती है। जो शांति वाले काम है हम शांति से कर सकते हैं, जो शुभ कार्य है इस नाड़ी के माध्यम से हम करते हैं, ठीक है, ईडा नाड़ी से। अब इसका उपयोग भी समझे और रेमेडी भी समझेंगे, पर इससे पहले ये किस माइंड से जुड़ा हुआ है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, बुद्धि से जुड़ा हुआ है। जो ईडा नाड़ी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करती है, ठीक है। और जो हमारा राइट पार्ट जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। यानी हम जैसे हम एक दूसरे से हम जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लास रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस यहाँ पे है, कॉन्शियस माइंड यहाँ पे मेरा एक्टिव है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो भी रीप्रोग्रामिंग हुई है वहां पे स्टोर होती है। अब बात करते हैं जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का हम इसको एनहांस करने के लिए, कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए जो इसका जो काम है वो है आपका प्राणायाम। प्राणायाम करोगे आपकी सारी जो विश है वो फुलफिलमेंट होती है। कैसे? क्योंकि ईडा जो स्वर है, चंद्र स्वर है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। तो आप इजीली विश फुलफिलमेंट के लिए सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। उसमें आपकी XYZ आपकी लाइफ की कोई भी दिक्कत है वहां पे आप प्रोग्राम कर सकते हो अपनी लाइफ में, इसको जो भी आपके इश्यूज है उसको एनहांस कर सकते हो, ठीक है। राइट में क्या चीज है? राइट में आप वॉकिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उसमें आपकी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है ना, जो आपको बॉडी मूवमेंट में आप जो कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटीज है वो आपकी राइट पार्ट से होती है, सूर्य स्वर से होती है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे काम आएगा? ये स्वर विज्ञान में माँ पार्वती ने शिव से पूछा था कि अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को एनहांस करना चाहता है, डे टू डे लाइफ में अगर उनके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वो कैसे उसको रिजॉल्व करे और कैसे पता करे। क्योंकि अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आ रही है, किसी को नंबरोलॉजी नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये अगर साइंस किसी को नहीं पता है तो कुछ ऐसी इजी चीजें बताओ कि लोग कर सके, नॉर्मल ह्यूमन भी कर सके। तो पूरा स्वरोदय जो शिव स्वरोदय है पूरा का पूरा शिव ने बताया है माँ पार्वती को कि कैसे कैसे आपको स्टेप्स लेने हैं ताकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जो चाहो वो पा सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीजें बताई है। आज के सेशन में मैं बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे, पर आज के सेशन में मैं बेसिक चीजें बताऊंगी जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपके मनी के जो हर्डल्स है उसको रिलीज करने में, और जो आपके बच्चे हैं उनकी एग्जाम में आपको काम आ सकता है, ऐसी रेमेडीज भी मैं शेयर करूंगी। हाँ जी बताइए। हाँ वो मुझे वहाँ भेजो ना, इसमें फिर ना मेरा वाईफाई गड़बड़ होने लगता है, फिर आपकी आवाज नहीं आने लगती। ओके मैं भेज देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ। मैंने स्वर विज्ञान क्या है? ये जो अगर ये स्वर विज्ञान है ना, आपको अगर डिटेल में जानना है तो हम तो वैसे भी सेशन करेंगे ही फ्री ऑफ यहाँ पे हम, क्योंकि स्वर विज्ञान जो है उसको हम बेच नहीं सकते। यानी मैं उसका कोर्सेस निकाल के आप सब, अगर कोई कोर्सेस कर रहा है ना तो ये चीजें बेच रहा है, और स्वर विज्ञान को, स्वर को कोई बेच नहीं सकता, ठीक है। ये मतलब ये कोई नॉलेज है, मतलब वैसे मैं पूछ रही हूँ। हाँ नॉलेज है। इसीलिए पहले मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ कि माँ पार्वती ने पूछा कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे अपनी लाइफ को एनहांस कर सके। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी नंबरोलॉजी नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसके पास कोई ऐसी चीज है क्या कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अपनी लाइफ को यहां से लेके यहां तक लेके जा सके। तो शिव जी ने कहा हाँ। तो माँ पार्वती ने वो भी पूछा कि कैसे, तो वहां पे बताया
कि पंच तत्व है, हमारे जो चक्र है उनके बारे में भी वहां पे उल्लेख है, वो भी डिटेल में बताया है। चक्र है, उससे भी ऊपर जाके ये 3 नाड़ियां, और इससे भी जाके हमारा जो ये स्वर विज्ञान है ना, स्वर विज्ञान यानी स्वर यानी हमारी सांसें, पूरी सांसों की एक साइंस है। ये कैसे लेना है, कैसे आपको छोड़ना है, कैसे इनहेल करना है, सगुण निर्गुण, ये सारी चीजें मैं आज आपको समझाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, पर एडवांस वाली चीजें हम एक और सेशन रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 3 आवर हो जाएंगे अगर मैं पूरी डिटेल में सारी चीजें बताऊं ना तो, क्योंकि आज तो हम ट्विन फ्लेम वाला भी चीजें करने वाले हैं लास्ट में। तो ये जो हमारा पूरा विज्ञान है, शिव जी ने हमें सारी चीजें बताई है। यहाँ पे हमारा जो वायु है, यहाँ पे ऊपर वाला जो यहाँ पे कौन सा वाला है मैं भूल गई अभी उसकी जो है ना रिदम में भूल गई। यहाँ पे हमारा प्राण वायु है, नीचे पे हमारा सामान, यहाँ पे यहाँ वाला मैं भूल गई, यहाँ पे कौन सा वायु होता है, किसी को पता है तो बताइए। आनंद जी बताइए आपको अगर पता है तो। यहाँ पे हमारा प्राण वायु है, नीचे हमारा समान यानी हमारे जो नाभि वाला चक्र है ना वहां पे समान, इसके नीचे अपान, और इसके नीचे अगर हमारी बॉडी में कोई एनर्जी यानी ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, है ना, वहां पे प्राण यानी वायु जाना चाहिए, वो ऑक्सीजन जाना चाहिए। तो वो है हमारा पूरा सिस्टम कैसे चलता है। यहां से हमने इनहेल किया, ये 3 जो नाड़ियां है ना उसमें एक ऑक्सीजन जाएगा, प्राण वायु जाएगा, और वो हमारी हर एक नाड़ियों को क्लीन करेगा। 72,000 नाड़ियां जो है उसको क्लीन करेगा। ठीक है, तो वो हमारा इस स्वर विज्ञान में ये भी क्लीन भी होता है और इसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन भी होता है। अब इसको मैं कनेक्ट करती हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। जैसे हम ईडा स्वर यानी चंद्र स्वर, आप दो चीजें याद रखना, क्योंकि मैं रेमेडीज बताऊंगी तो यहाँ पे आपको काम आएगा। ये है हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रेल वाला चंद्र स्वर, लेफ्ट नॉस्ट्रेल वाला चंद्र स्वर, राइट नॉस्ट्रेल वाला सूर्य स्वर। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो। अब इसको हम यूज करेंगे स्वर विज्ञान में। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, आपको उठ के डायरेक्टली बैठ नहीं जाना है, पहले आपको सोते सोते ही चेक करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। अब स्वर कौन सा, स्वर यानी कौन से नॉस्ट्रल में से सांस आ रही है। एक यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ कि हमारी जो नॉस्ट्रल है 1 घंटे में एक साइड की ही चलती है, दोनों एक साथ नहीं चलती, सुषुम्ना नहीं चलती। एक साइड में 1 घंटे में एक नाड़ी चलती है, 1 घंटे के बाद दूसरी नाड़ी चलती है, उसके बीच में 1-2 मिनट के लिए, उससे भी कम समय के लिए हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, यानी दोनों नासिका से श्वास आती है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ना मैंने बहुत बार चेक किया, मेरा बहुत देर तक दोनों मतलब श्वास है ना एक साथ मतलब चला है। मैंने बीच में मतलब इसके बारे में जब मुझे पता चला ना तो मैं तो अपने मतलब श्वास पे ध्यान देने लगी थी। तो जब मैं ध्यान देती थी ना तो मतलब जैसे 1 घंटा पहले राइट चल रहा है और उसके बाद जैसे टर्न हो रहा है ना तो बहुत देर तक मैंने देखा मेरी दोनों सांसें चल रही थी। आधा घंटा मैंने ऐसा देखा है। तो किया आपकी जो हेल्थ वाली इश्यू है इसी की वजह से है। अभी मैं ट्राई करा था मगर ना पता नहीं चलता ना, मुझे भी पता चला था ना तो मैं इसको ट्राई करी थी, बट है ना पता नहीं चल रहा था किससे क्या हो रहा है, वो मालूम नहीं पड़ रहा था। एक सेकंड, अब आपने पेपर ले लिया। अगर किसी को स्वर चेक करना नहीं आता है ना कौन सा स्वर चल रहा है, तो क्या करना है, सिंपल ऐसे 2 पेपर ले लिए, यहाँ पे रखना नासिका के पास। ओके, अब मैं इनहेल करूंगी डीपली। कौन सा स्वर है? लेफ्ट वाला। लेफ्ट है आपका। ओके, तो ऐसे पता कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बनाओगे तो ये ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल में जिस बाजू में आपका ज्यादा स्वर आता है, ज्यादा आपकी एक्सलेशन हो रही है, वो स्वर आपका चालू है। आप चेक करिए अभी सब। मैं तो सुबह चेक करके उठती हूँ आजकल।
हाँ चलो जी। पहले पता चला तो चेक करके उठती हूँ। ओके। वही पैर रखती हूँ पहले। ओके, वही पैर रखना है। अब मैनिफेस्टेशन के लिए यहाँ पे क्या करोगे? पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमें सूर्य स्वर्ग के बाजू में सोना चाहिए। यानी हम इस तरफ राइट साइड हमारी करवट लेके सोएंगे, ताकि जब हम सुबह उठेंगे ना तो हमारा ये लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू होगा। लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है हमारा? रीप्रोग्रामिंग। तो अगर आप रीप्रोग्रामिंग करना चाहते हो, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ कुछ तो हो गया। ये आपका हाथ लग गया। मम्मी रिप्रोग्राम हो गया है। ये सच में दोनों आ रहा है स्क्रीन। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ओके ओके, हाँ हाँ, ये चालो। तो लेफ्ट नोस्ट्रल ये ओपन करना, ये शुरू करना, इसके बाजू में हमारे स्वर लेना, इसका मतलब है ये मैंने बता दिया ना कि क्यों, क्योंकि लॉजिक हमारा माइंड है ना बीच में आ जाता है। हमें मैं डायरेक्टली सब सारी चीजें बता देती तो आपको वो होता कि मैम ने ऐसा ही क्यों बोला कि राइट करवट क्यों सोना है। तो ये राइट करवट लेके हम जब सोएंगे सूर्य स्वर में नहीं, सॉरी, सूर्य नाड़ी में सो जाएंगे। ठीक है, आपका नॉस्ट्रल कोई भी चल रहा है, सोने वाली बात करी हूं, आपको करवट यही वाली लेनी है। अगर आपका सुबह उठने के तुरंत बाद जैसे ही आप चेक कर रहे हो, आपकी आंख खुल गई, बेड पे बैठे बैठे आपका ये नॉस्ट्रल चल रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे? इसी तरफ सो जाओगे, यानी राइट के बाजू ही थोड़ी देर सो जाओगे। 2 भी मिनट नहीं लगेगा, आपका ये लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो जो शुरू है उसको बंद कर दो, यानी सूर्य स्वर बंद है तो इससे ही सांस लो और निकालो। ठीक है, आप 10-12 बार करोगे, 2 मिनट करोगे, ये आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? रात में कैसे किस स्वर में सोना चाहिए? रात में खाना खाने के बाद राइट साइड हमारा सूर्य जो स्वर है उसके बाजू में। खाना डाइजेस्ट तो अच्छा से इसलिए ना। हाँ, मैं पूरी ये दिनचर्या ही बता रही हूँ, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। यानी राइट में हम सोए, ठीक है, तो हमारी कौन सी ईडा नाड़ी एक्टिवेट हो गई। तो ईडा नाड़ी से जैसे ही स्वर आ रहा है तो अब आपको क्या करना है? आप अपनी बेड पे बैठे बैठे ही, एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, बेड के ऊपर बैठे बैठे ही ये आपका नॉस्ट्रल शुरू हो गया लेफ्ट वाला। अब क्या करना है? ऐसे आपको लेफ्ट वाला हाथ ही लेना है, लेफ्ट वाला हाथ ही लोगे। ऐसे आप यहाँ पे आप एक किस कर दोगे अपने हाथों से ही, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से उठा के, यहाँ से गालों से उठा के ऐसे पूरे अपने बॉडी लेफ्ट पार्ट में, यहाँ पे अपनी लेफ्ट पैर की टो तक जाओगे। ठीक है, ऐसा करोगे। फिर अपनी हाथ की पोजीशन ऐसे होगी, इनहेल करोगे, एग्जैक्ट पूनम जी को पता है ना, तो एग्जैक्ट वही चीजें करनी है। आप इनहेल करोगे, सांस को रोकोगे, ठीक है, सांस को रोक के अपनी जो भी विश है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पूरी दिन में अगर कोई काम अपना सिद्ध करना चाहते हो, ये हैंड ऊपर उठाना है, पोजीशन कैसी रखी है? सामने मुझे देख नहीं रही। ये आपने करा, पहले तो ये करा, ठीक है, फिर आपने यहाँ से उठाया, ठीक है, फिर आपने ऐसे रख दिया अपना सीधा, ऐसे मुट्ठी बांध के। हाँ, अभी आपकी जो सांस है रुकी हुई है, आपने ये किया, इनहेल किया, डीपली इनहेल करना है, यहां तक इनहेल कर लोगे, यहाँ पे आप सांस रोक दोगे ऐसे करके। अब सांस रोक के अपनी जो भी विश है वो बोलोगे, जो भी विश है आपकी वो बोलोगे और ऐसे कर दोगे। फिर आपकी एक्सलेशन होगी, इसके बाद ही आप एक्सेल करना। हाँ, अगर लीकेज होगा ना आपकी सांसों में तो वो विश मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा देर लगेगा, पर होगा जरूर। आपकी सांसें अगर लीक होगी तो, ठीक है। चलिए, अब हम मूव करते हैं। अभी हम उठ गए, ठीक है, और वही पैर यहां तक कंप्लीट हो गया, बेड पे बैठे बैठे सारी चीजें कर ली, और वही पैर जो हमारा ईडा श्वास चल रहा है, वही पैर हमें बेड के नीचे रखना है सबसे पहले। और धीरे से नहीं रखोगे, जोर से रखोगे एकदम। जैसे ये सरफेस है और आपका पैर ये है, ऐसे एकदम
फास्ट आपका पैर नीचे पड़ना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में? शुभी जी कंफ्यूज है थोड़ा सा, बताइए। मुझे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा फिर वीडियो देखूंगी। कोई नहीं, आगे प्रोसीड करेंगे। कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हो शायद। हाँ इसीलिए अब निर्गुण और सगुण क्या है? निर्गुण यानी जो श्वास नहीं चल रही है उसको निर्गुण बोलेंगे, और जो श्वास चल रही है उसको सगुण बोलेंगे। ठीक है, ये भरी श्वास है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, किसी का वॉइस आ रहा है, प्लीज सभी लोग म्यूट कर लीजिए। ये जी का है ये? हाँ, उसका वॉइस आ रहा है। हाँ सॉरी बंद कर दिया। हाँ जी, प्लीज एक बार म्यूट कर दीजिए। अगर कोई सिगरेट पी रहा है ना, वो सुट्टा मार रहा है, तो वो क्या करेगा? पहले इनहेल करेगा ना, तो वो तो दिखाई नहीं दे रही है सांस, उन्होंने इनहेल किया। अब जब एक्सेल करेगा तो पूरा धुआं निकलेगा। अब जब एक्सेल करेंगे तो वो धुआं कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो गंदा वाला, पूरे एनवायरनमेंट को खराब करने वाला। ठीक है, यानी जो हमारा सांस जब निकलता है ना, वो रिलीजिंग का काम करता है। ठीक है, इसीलिए मेडिटेशन में मैं बार बार कभी कभी बोलती हूँ कि इनहेल पॉजिटिविटी, एक्सेल नेगेटिविटी। जब हम एक्सेल करते हैं तो पूरी आपकी बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो आपकी नस नाड़ियां में ब्लॉकेजेस है, वो रिलीज होते हैं। इसलिए डीप इनहेल एक्सेलेशन के लिए बोला जाता है। तो जो एक्सेल करते हैं ना, तब आपको कोई भी विश नहीं बोलनी है। ठीक है, इसका जो लॉजिक है ना, वो ये है कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, है ना। वो तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमने ईडा नाड़ी से तो एक्टिवेट कर लिया। अब आप एक्सेलेशन के साथ जो बोलोगे वो चीजें हो जाएगी, यानी आप अच्छा करोगे, बुरा करोगे, जो भी सोचोगे वो हो जाएगा। तो करना क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग आपकी रखनी है। आपका ऑरा वैसा ही बनता है जैसे आप सोचते हो। ठीक है, और ये जो मैं बता रही हूं आज, ये भी बताऊंगी कि अगर आपको किसी के सामने जा रहे हो और अपनी बात मनवानी है, वो चीजें भी बताऊंगी किस नाड़ी के साथ आपको काम करना है। पर इसका गलत उपयोग बिल्कुल मत करिए। हाँ जी, नहीं, क्या बोला आपने? अगर जैसे स्वर मतलब सूर्य नाड़ी चल रहा है, मतलब राइट वाला, तो उस तरफ ये करके वही पैर रखना और पॉजिटिव सोच के वही अफर्मेशन देना, बस यही ना? हाँ जी, फिर आपको एक्सलेशन करना है। जो भी अफर्मेशन बोलोगे, हाँ, वो कुंभक लगा के बोलोगे। कुंभक यानी सांसों को रोक के। हाँ, सांसों को रोक, उसके बाद फिर उसको छोड़ देना। हाँ, ऐसे आपने यूनिवर्स में छोड़ दिया। सॉरी, एक ही विश ना, बस एक ही विश करना है ना पैर रखने के पहले। आप एक भी बोल सकते हो, दो भी, हाँ, एक भी बोल सकते हो, दो भी बोल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। आप जितनी देर सांसें। तो और एक बात पूछना था, जैसे मान लिए चंद्र नाड़ी चल रही है, तो इसका जैसे मान लिए सूर्य स्वर का अफर्मेशन अलग होगा और चंद्र स्वर का अफर्मेशन अलग होगा क्या? मैं विश, मान लीजिए जैसे आपने बोला विश आप कोई भी मांग सकते हो। आपके दिन में कुछ भी काम है, आपको जो अपने अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, आपको पैसा चाहिए, आपके बच्चे समझ नहीं रहे हैं, आप जो भी XYZ दुनिया भर की जो भी चीजें, ठीक है, बस अपने हिसाब से गंदी तरीके से मैनिपुलेट नहीं करना। अगर जो सही है, आपको लगता है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो वो कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो साइंस है ना, वो बहुत सारी चीजें छीन भी सकती है, बहुत सारी चीजें छीन सकती है अगर इसका गलत उपयोग करोगे तो। ठीक है, वो वाली बात है। तो जो सही है उसको करो। और हम कहाँ पे थे? जैसे ही हमने विश यहाँ पे बोल दी, उसके बाद आप एक्सेल करोगे, यानी यूनिवर्स में आपकी विश चली गई, और आपने तो काम भी इसी नाड़ी से किया, यानी लेफ्ट ब्रेन से हमने काम किया। वही पैर हम जमीन के ऊपर पहले रखेंगे। ठीक है, यहां से आपने शुरू किया। ये काम आप कैसे, अगर आपका ये स्वर यानी लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो आप 2 बार पैर रखोगे। ठीक है, आपने एक बार पैर रख दिया, फिर आप खड़े हो गए। ठीक है, फिर से इनहेल किया, फिर से होल्ड किया, फिर से आपने वही विश बोली जो आपको चाहिए था। ठीक है, फिर आपको फिर से एक बार जोर से पैर रखना, ये दूसरी बार हो गया आपका पैर रखना। ठीक है, फिर एक्सलेशन करना है। जब ये स्वर यानी लेफ्ट वाला जब स्वर चलता है, चंद्र नाड़ी वाला, तब 2, 4,
ऐसे आप स्टेप्स ले सकते हो। ठीक है। अब जब ये सूर्य स्वर ही चल रहा है, आपने बहुत कोशिश कर ली पर आपकी नाड़ी एक चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो भी बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं होगा, इसमें भी काम होगा, बट थोड़ा सा आपको फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपका कॉन्शियसनेस वहां पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, आप कॉन्शियसनेस से। ठीक है। तो अगर ये सूर्य स्वर चल रहा है और उसी में आपको विश मैनिफेस्ट करनी है तो कोई बात नहीं, वही प्रोसेस रहेगा, पर आपको जो मैंने बताया ना कि एक बार दूसरी बार या आप 4 बार ऐसा कर सकते हो। ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे। अब सूर्य स्वर में 1 बार 3 बार, समझ में आई बात कि अभी तक यस यस, मतलब वो इवन और ऑड में आ गया ना, इवन और ऑड में। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ तक क्लियर है? ऑड में रहेगा और चंद्र इवन में रहेगा, हाँ है ना? हाँ जी। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब रात में सोओगे तब भी अगर विश मैनिफेस्टेशन करना है तो भी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। आप सरसों ले लो, पीली सरसों, ठीक है, ये तो फेमस चीजें है। तो पीली सरसों ले लो, बहुत कम दाने, इतनी ज्यादा मुट्ठी भर के या इतनी चुटकी भर लेके आपको अपने पीलो के नीचे रख देनी है। इससे क्या होगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, अफर्मेशन करके जो सोओगे वो भी जल्दी से मैनिफेस्ट होगा, और आपके जो गंदे विचार है या गंदे सपने हैं वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिविटी बहुत हावी नहीं होगी आपके ऊपर और आप अच्छे से नींद पे ले पाओगे और अच्छे से उठ भी पाओगे। तो वही प्रोसेस, ठीक है, पहले सांसों को चेक कर लिया, ठीक है, कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, पूरा टच करके वही प्रोसेस। वो पैर रखने वाली चीज अभी नहीं करनी, अभी तो हमें सोना है, तो वो पैर रखने वाली चीज यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ पे सिर्फ हमने ये वाली प्रोसेस किया, यूनिवर्स में छोड़ दिया, इनहेल किया, होल्ड किया, विश को बोला और हमने यूनिवर्स में ये छोड़ दिया और एक्सेल कर दिया। तो ये आपकी एक पूरी प्रोसेस हो गई, सोने के पहले, सोने के बाद, आप जब उठे तब। ठीक है, आपका जो वॉशरूम है ठीक है, आपको ट्राई करना चाहिए, अगर वॉशरूम जाना है तो लेफ्ट स्वर में जाओ, आपकी किडनी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। लेफ्ट स्वर में, यानी 1 नंबर जाना है तो लेफ्ट स्वर में, 2 नंबर जाना है तो और दूसरा जो काम है वो सूर्य स्वर में करेंगे, इससे भी आपका पेट क्लीन रहता है। ओके 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 बाबा जी, अगर किसी को प्रेशर जोर से आ गया एग्जैक्टली हाँ जी हाँ जी, ये अगर रूटीन बनाओगे तो जोर से नहीं आएगी, अच्छा धीरे धीरे आएगी, मतलब काम करना पड़ेगा। हाँ काम करना पड़ेगा। ये चीजें बताऊंगी, इसके लास्ट में आप बोलोगे कि मैम ये सारी चीजें पहले तो आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता दी, लास्ट में बहुत हार्ड वर्क दे दिया। तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये पूरी नाड़ी साधना करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी ये सारी चीजें होती है। और वो हम लाइव भी करेंगे, और हाँ जी हम लाइव करेंगे, और उसमें वो किसी को बाउंड्री नहीं है, सबको बुला सकते हो, और ये फ्री है। और ये स्वर, ये भी आप, हमारा जो वीडियो है यूट्यूब पे जाएगा, फ्री रहेगा सबके लिए, बट किसी का इसको गलत उपयोग नहीं करना है। और इसका हम नेक्स्ट सेशन भी करेंगे, इसमें मैं और एडवांस चीजें बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे बात आ गई हमारी उठने के बाद एक्सरसाइज करने की, खाना खाने की, ब्रेकफास्ट करने की। आप जो पीने का कार्य, जल तत्व किस नाड़ी से जुड़ा हुआ है, किसी को पता है? एग्जैक्टली ब्यूटीफुल। तो जो पीने वाली चीजें है, आप लिख भी सकते हो, जो पीने वाली चीज है वो आप इस स्वर में करोगे, यानी लेफ्ट स्वर में। अगर चेक करो अपना कि कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है, और 1 मिनट 2 मिनट में हो जाता है, वो बड़ी चीज नहीं है बहुत कि हमारा वो एक्टिव नहीं हो रहा है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर आप ये चल रहा है तो इसको एक्टिवेट करना है तो इसको बंद कर दो। और जो अगर किसी से अपना बात जैसे मनवाना हो, मतलब अच्छे से में, जैसे बच्चों, तो फिर क्या पूरा सेशन में बैठना पड़ेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी दिनचर्या ही बता रही हूँ। पहले ये बताओ मुझे, पहले ये पूछे बात मनवानी किससे है? हाँ सबसे मनवानी है, ये बेचारी चली गई दूसरे डायरेक्टर में। हाँ सच में उधर भी काम करना है।
वो तो करेंगे, आप रेमेडी करोगे ना मेरा तो बेटा अच्छे से हो पता है मैं जाएगा। क्या बोलूं कुलजीत जी, मेरा बेटा ना इतना ना बाहर का खाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा। ओके ओके, वही वही चीजें बताऊंगी पर स्टेप बाय स्टेप। चलिए, पहले हम यस यस। उठ गए, अब हम 2 नंबर 3 नंबर जो भी काम करना था वो कर लिया, ठीक है। अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ट्राई करो कि इसी नॉस्ट्रल से यानी राइट नॉस्ट्रल से आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ठीक है। इसका जो ज्ञान है, ये सॉरी, इसका जो साइंस है इसके पीछे ये है कि जब आपकी जठराग्नि होती है एक्टिव, उसी स्वर में अगर आप खाओगे तो अच्छे से पचेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये पूरी साइंस ही इसी बेस के ऊपर है कि नॉस्ट्रल साफ, आपका पेट साफ, आपकी सारी नाड़ियां साफ, इससे अच्छा आपके सारी चीजें यानी जो हमारी नाड़ी यहां से जुड़ी हुई है नाभि से 72,000 नाड़ियां, हमने सीखा ना चक्रा से जुड़ी हुई जो भी चीजें वो क्लीन करती जाएगी और आपके सेल्स, हर एक ब्लड सेल्स है, व्हाइट सेल्स है, उसको क्लीन कर दी जाएगी। तो इसीलिए नाड़ी साधना इंपॉर्टेंट है। नाड़ी साधना करोगे और तब तो आपको ये चेक भी नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है। और हम लाइव करेंगे, सबके साथ मिलके करेंगे और सब साथ मिलके चलेंगे और सीखेंगे, ठीक है। डन, यहां तक डन। आपने खाना जो भी खाना है यहाँ पे खाओगे, आपको वॉकिंग करने जाना है इसी स्वर से, राइट स्वर से करोगे। जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है, XYZ आपकी फिजिकल एक्टिविटीज है, ठीक है, वहां पे जो भी आपकी आपको एक्शन मोड में आना है तो सूर्य स्वर में करोगे। और अगर कोई शुभ काम करना है, एंड योगा भी तो इसमें होना चाहिए ना, राइट स्वर में होना चाहिए ना। हाँ, इसलिए एक्सरसाइज वाली काम, योगा, प्राणायाम, सॉरी लेकिन योग तो चंद्र स्वर में होना चाहिए ना, जब मेडिटेशन करे तो उसमें चंद्र स्वर नहीं, एक्सरसाइज वाली जो काम, हमारा जो काम है वो इसमें करेंगे, राइट स्वर में करेंगे, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप में बताती हूँ, अदरवाइज मैं भी भूल जाऊंगी, ठीक है। चलिए, चलेगा बेटा, चल। राइट स्वर में जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है, हमें कहीं मिलने जाना है, किसी के साथ जाना है, जाने वाली जो चीज है, आप यात्रा करते हो, बाहर जा रहे हो, वो XYZ जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है इस स्वर में करोगे, ठीक है। अब लेफ्ट स्वर में क्या करोगे, आपको जो पढ़ाई करनी है, आपको याद रहना है, किसी भी स्टडी को करना है, आपको जो पीने वाली चीजें वो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपके अंदर जो पानी का लेवल है वो कम होता है, ठीक है, वो भी चीजें सीखेंगे। सिंपल, अगर आपको हेडेक हो रहा है ना तो क्या करोगे, जो भी स्वर चल रहा है उसको बंद कर दो। यस, मैंने कल ही किया, पर कल ना सुबह उठी इतना, वो मैं बोली थी ना, मतलब थोड़ा सा ये मंडे था ना, मंडे को फास्ट था, थोड़ा मैंने ना वो ठंडा फल खा लिया ना, अमरूद से मुझे बहुत जल्दी सर्दी होती। अब सुबह उठी तो इतना मेरा ये राइट तरफ इतना पेन, बस मैंने कंटिन्यूस इधर से ना 10 बार लंबा सांस ले, 10 मिनट के अंदर एकदम ठीक हो जाता है एग्जैक्टली, धीरे धीरे एकदम ठीक हो गई। नहीं तो वो दर्द ना, मतलब मैं सह नहीं पा रही थी ना यहाँ। और ना थोड़ा मैंने सरसों तेल डाला नॉस्ट्रिल में। एक और चीज बताती हूँ कि बॉडी में कहीं पर भी पेन है, कहीं पर भी हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द है, किसी भी जगह पे जो स्वर चल रहा है, ठीक है, जो भी स्वर चल रहा है उसको बंद करके दूसरा वाला स्वर एक्टिव कर दो। 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी सारी जो दर्द वाली चीजें ना वो खत्म हो जाएगी, खत्म। इसमें मैं एक और एडवांस चीज सिखाना चाहती हूँ, पर हम पहले साधना करेंगे, उसके बाद आप दूसरों को हील भी कर सकते हो इंस्टेंटली 10 सेकेंड में। तो पहले हम साधना करेंगे। मतलब क्या है कि जिस तरफ पेन हो रहा है उस स्वर को बंद करके दूसरा एक्टिव करना है, यही ना? नहीं, जो स्वर चल रहा है, सपोज अभी मेरे को हेडेक हो रहा है, अभी मैं चेक करूंगी, मेरे को हेडेक हो रहा है, अभी मैं चेक करूंगी कौन सा स्वर चल रहा है। ऐसे भी चेक कर सकते हो, मैंने पेपर वाला भी बताया, अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो अगर मेरा चंद्र स्वर चल रहा है तो मैं उसको बंद कर दूंगी और दूसरी नॉस्ट्रल से सांस लेना शुरू कर दूंगी। अगर मेरा सूर्य स्वर चल रहा है तो मैं उसको ही बंद कर दूंगी और इस नॉस्ट्रल से सांस लेना शुरू कर दूंगी, ठीक है। लिख लो, ये मैम अच्छा बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहिए। लिखने से क्या होता है कि मेरे पास PDF आएगी और आपको सोल पर्पस किसी भी मेंबर को करना है कि 7 डेज
जो हमने जो जो चीजें सीखी है वो एक मेरे को पीडीएफ बना के दे दो, ताकि मेरे पास एक क्लाइंट की पीडीएफ भी रहे। मैंने जैसे अभी इस क्लास में शेयर किया था ना पीडीएफ, तो वो भी एक क्लाइंट ने ही बनाया है बहुत मेहनत के बाद। तो आप भी कुछ सोल पर्पस कीजिएगा। चलिए, बात आती है हमारे, अब कोई भी काम करने जा रहे हो, अब यहाँ पे हमने पूरी दिनचर्या यहाँ पे कंप्लीट कर ली, खाना भी खा लिया, अब हमें बाहर जाना है। ठीक है, तो बाहर जाना है सिंपल, मैंने बताया, मैंने गुजराती में सबसे पहला वीडियो ये बनाया था कि अगर आपको कहीं पर भी बाहर जाना है, पहले चेक करो कौन सा स्वर चल रहा है। जो भी स्वर चल रहा है वही पैर अपनी दहली से बाहर निकालो सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला जो आपका पैर बाहर जाना चाहिए वो आपका जो भी भरा हुआ सगुण स्वर, सगुण यानी जो जिस नॉस्ट्रल में से सांस आ रही है उसी पैर को बाहर निकालना है। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, अब हमें किसी भी कार्य को करने जाना है। सपोज हमारे बॉस से हमें मीटिंग करनी है, तो क्या करेंगे, अभी हम बाहर निकले, सॉरी, हाँ जी, नहीं बॉस से बात करेंगे तो चंद्र स्वर में, लेकिन अगर किसी से बात मनवाना हो तो पूरे स्वर होगा ना। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ जी, बताइए। कोई बात नहीं, चलो मैं बता, तो चंद्र स्वर में नहीं, ऐसा नहीं, अभी मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ, इसीलिए पूरी डिटेल में रखा है मैंने ये सेशन। बॉस से बात करने से पहले एक और चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गई, वो सुषुम्ना वाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी से अगर सांसें कंटिन्यूटी में आ रही है ना, तो ये गंभीर बात है, बहुत नॉर्मल बात नहीं है। या तो बॉडी में कहीं ना कहीं आपके इश्यू है, या कुछ फिजिकल आपके यानी भौतिक जगत में कुछ ऐसी अनहोनी चीजें होने वाली। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, जो स्वर विज्ञान में लिखी हुई चीजें वो मैं बता रही हूं। ठीक है, दोनों स्वर कभी नहीं चलते एक साथ, चलते हैं तो सिर्फ जो ट्रांजिशन का समय होता है, यानी इस नॉस्ट्रल्स में यहां से आती है तो 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर वो चलती है। दैट इज ओके, फाइन, बहुत बहुत बढ़िया है। अगर आधा घंटा या पूरा घंटा चल रहा है या पूरे दिन चल रहा है, पूरे दिन में अगर चल रहा है तो बहुत सीरियस वाली बात है। ठीक है, अब सुषुम्ना नाड़ी में कार्य कौन सा करोगे, सुषुम्ना नाड़ी में आपको ध्यान, साधना, पूजा पाठ, बस इतना ही करना है। मेडिटेशन, ध्यान, साधना, ये जो चीजें हैं हमारी इस स्वर में करनी, कौन से, सुषुम्ना नाड़ी में। और जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो भी लिख लो कि अगर हमने सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी मंत्र चैंटिंग किया, ठीक है, एक बार हमने बोला, उसका 100 गुना डबल होके उसका फल मिलता है। अफर्मेशन करोगे तो भी यही चीज है। कहीं नहीं बता क्यों। चलिए, यहां तक डन। सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी कार्य नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है, सुषुम्ना नाड़ी यानी दोनों नोस्ट्रल में से एक साथ सांस बाहर एक ही मात्रा में बाहर आएगी। ठीक है, अभी मैंने वो करके बताया ना आप सब लोगों को कि एक नोस्ट्रल से ज्यादा आ रही है, तो दोनों नोस्ट्रल से एक साथ अगर एक मात्रा में, समान मात्रा में अगर बाहर निकल रही है सांस, तो ये आपका सुषुम्ना एक्टिव है। तो यहाँ पे हमें कोई भी अगर शुभ कार्य करने जा रहे हैं, या किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, या कोई इंपॉर्टेंट कार्य करने जा रहे हैं, उसे मत करो, उसे मत करो। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर दो। यहाँ पे आपको करना क्या है, प्रेयर करो। ठीक है, जो भी गलती हो गई, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी, या तो आपकी बॉडी में होगी या तो आपके भौतिक वर्ल्ड में होगी, तो फॉरगिवनेस करो, शिव जी से प्रार्थना करो कि ये चीजें इसको रिजॉल्व करो। जो चीजें हैं उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, पर बहुत बुरा ना हो, उससे आप कम कर दो उस चीज को। वहां पे प्रेयर करेंगे, वहां पे आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। जो भी मंत्र करोगे उसका 10 गुना फल, 100 गुना फल आपको मिल जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी में हमें यही कार्य करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने पहला जो पैर है, अगर हम कहीं पे बाहर जा रहे हैं, किसी के साथ मीटिंग करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो पहला काम वही है कि हमारे ये स्वर चेक करना। स्वर जो चेक कर लिया, अगर हमारा सूर्य स्वर है तो वही पैर हमारा सबसे पहले बाहर निकलेगा। जो हमारा लास्ट दरवाजा है उससे बाहर वही पैर हमारा निकलेगा, दहलीज के बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, क्योंकि जो जानता है वो बेसिक चीज है, मैं आप डिटेल में लेके जाने वाली हूँ। आपका जो स्कूटर है या 4 व्हील है, ठीक है, क्या करोगे, फिर से एक बार चेक करोगे कौन सा स्वर चालू है, वही हाथ पहले लगाओगे। गाड़ी को, स्कूटर को वही हाथ पहले लगाओगे। ठीक है, अब स्कूटर चालू कर दिया चाबी से, वही उसी हाथ से चाबी को हमने ऑन कर दिया। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब हम जो मीटिंग में जा रहे हैं, उस ऑफिस के बाहर का जो दरवाजा है, ठीक है, उस दरवाजे को भी जो स्वर चल रहा है उसी से छूना है और वही पैर आगे लेके जाना है। अगर ईड़ा चल रही है तो ईड़ा, ये पिंगला चल रही है तो पिंगला, यानी सूर्य चल रहा है तो वही पैर आगे, अगर ये नॉस्ट्रल चल रही है तो वही पैर आगे। ऑफिस के अंदर एंटर ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब आई बात मनवाने की बात। ठीक है, हमें अगर किसी भी मीटिंग में अपने फेवर में चीजें करनी है, ठीक है, अपने फेवर में यानी गलत तरीके से नहीं, ठीक है, लेट गो करके, सरेंडर करके, डिवाइन को सरेंडर करके, फिर अगर आपको सही लगे तो मेरे फेवर में कर दो। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे सही हूं तो मैं अपने फेवर में करने के लिए क्या करूंगी, मेरा जो स्वर चल रहा है, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूं, ठीक है, मैं इस मीटिंग में आई हूं, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो स्वर चल रहा है, सपोज मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, तो मेरा जो बॉस है उसी साइड में बैठूंगी। अभी मैं सूर्य स्वर में बैठ गई, चलो मेरा काम बन जाएगा, वो मेरी बात मानेगा ही मानेगा। ठीक है, इसका मतलब है जो मतलब क्या बोला, अगर बॉस के पास गए, हाँ जी, आपने एंटर किया, आपने एंटर कर दिया। ठीक है, बॉस जहां बैठा है आपका बॉस, या जिससे भी बात मनवानी है, XYZ आपका वो हस्बैंड हो सकता है, वो चाहे आपके बच्चे हो गए, XYZ कोई भी पर्सन हो गया, आपको अपनी बात रखनी है, आपको अपनी बात मनवानी है पॉजिटिव वे में। एक बार और सुन लो, पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो आपका जो स्वर है वो पहले चेक कर लो कौन सा स्वर चल रहा है। बैठना मत अभी, ठीक है, बात भी मत करना, पहले स्वर चेक करो। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि सीरियस मीटिंग में जाओगे तो वहां इतने सारे लोग हैं, वहां कैसे आप चेक करने नहीं जा सकते, है ना, वो चीज है। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरत, बिना नॉस्ट्रल, बिना चेक करे भी आप जब साधना करते तो पता चल जाता है कौन सा स्वर चल रहा है। अगर मेरा ये राइट वाला या लेफ्ट वाला जो भी स्वर है उसी तरफ मैं बैठ जाऊंगी। आई बात समझ में कि अभी नहीं आई तो मैं फिर से एक बार बता दूं, आपको किसी से भी अपनी बात मनवानी है या आपको बॉस के साथ मीटिंग करनी है, तो बॉस जहां पे बैठा है उसके में पहले मैं चेक करूंगी, यहाँ पे मेरा ये राइट वाला चालू है तो मैं बॉस के राइट साइड में बैठ जाऊंगी, मैं अपनी राइट साइड में बैठूंगी। ठीक है, उस तरफ जाके राइट साइड में नहीं, मैं अपनी राइट साइड में बैठ जाऊंगी और फिर मैं अपनी बातों को कहूंगी, यूं मानने लगेगा वो। ठीक है, जो भी स्वर है उसके उसी सगुण में ही आपको बैठना है। निर्गुण यानी निर्गुण मैंने समझाया कि एक्सलेशन आपका जो हो रहा है वो अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि वो रिलीज कर रहे हैं हम। होल्ड करना, कुंभक लगाना बहुत बढ़िया बात है, कुंभक का इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुंभक लगाते हो, कोई भी विश आप बोलते हो, आपकी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रही है ना, हमारा वो माइंड एक्टिव हो जाता है। ये हवा में उड़ाने वाली कि ये पैर रखो, ये हाथ लगाओ, ये आपको थोड़ा सा अगर पहली बार अगर आपको पता चल रहा है ना, तो आपको लगेगा कि मैम क्या बता रही है, पर ये पूरा साइंस है, पूरा का पूरा साइंस है। आपके अंदर जितने भी 10 वायु है, 5 मेन वायु है, उसके भी सब वायुज है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो पूरा दिन में, जैसे मैंने बताया जो स्वर चल रहा है, जो अगर दर्द है तो उसको बंद कर दो। ठीक है, XYZ सारी चीजें हील होना शुरू हो जाएगी। यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा।
बॉडी में पेन रहता ही हो तो उसके लिए क्या करेंगे अगर शरीर में दर्द रहता ही है? जो स्वर चालू है, यानी अभी अभी आप चेक करो कौन सा स्वर चालू है, ठीक है, उसको बंद करके जो इसका ऑपोजिट है वहां से सांस लो और वहां से ही निकालो। 10-15 मिनट करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब एक रेमेडी दे रही हूं। कोई भी दर्द है या नेगेटिविटी है, अपनी बॉडी के ऊपर नेगेटिविटी लगी है या XYZ कुछ भी चीज है, बीमारी वाली चीज है, ठीक है, मेघा जी ने जो बताया था वो भी कर सकते हैं। आपके बॉडी में कहीं पर भी बहुत हैवी और सीवियर पेन है तो वो भी कर सकते हो, पर हाँ साथ साथ में अपनी मेडिसिन जो है वो भी लेना है। ठीक है, ये हमारी सारी रेमेडीज तो चलती रहेगी, इसके साथ साथ आपको अपनी मेडिसिन भी लेनी है। अब क्या करोगे, आप कपूर लोगे, 2 कपूर की टिक्की एक साथ एक समान लेनी है, ठीक है, और 2 दिए लोगे। पहले तो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए दिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड की पावर, आपके अंदर जो ईड़ा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और ये जो पिंगला नाड़ी है उसकी पावर के लिए मैं 2 दिया बता रही हूँ। आपने 2 मिट्टी के दिए लिए, सामने रखे, ठीक है, 2 एक समान हमने कपूर लिए, वो कपूर लिया उसमें रख दिया। ठीक है, अभी आपको चेक करना है कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। जो नॉस्ट्रल चल रहा है वो वाला दिया में से कपूर उठाना है। ठीक है, चंदा जी प्लीज माइक को म्यूट कर दीजिए। चंदा जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी कुलजीत जी बताइए। वो म्यूट था, आवाज नहीं आ रही थी, आप थोड़ा रिपीट कर देंगे 2 दिए के बाद? हाँ जी, जब ये पूरा एक हमारी हेल्थ के लिए पूरा मैं चीजें बता रही हूँ। जो स्वर चल रहा है उसी से हमने कपूर उठाया, उस दिए में से ही कपूर उठाया। अब हमने वो हाथ में लिया, ठीक है, महादेव से, क्योंकि वो ये स्वर विज्ञान के देवता है, ये पूरे वर्ल्ड के बाहर जो है ना शिव शक्ति, जिससे ये सारी चीजें क्रिएशन हुई है, उससे प्रार्थना करनी है। अब आप मन खोल के प्रार्थना कर सकते हो। ये मेरी इश्यू है वो इस चीज में आ रही है, यानी मेरा जो दर्द है ये कपूर में आ रहा है और ये कार्य आपको कर देना है। हे महादेव, आपको कर देना है। ये प्रेम से सरेंडर के साथ बोलना है, प्रेयर करना है। बोलोगे क्या कि सपोज मेरा हेडेक है, ठीक है, चलो मैं बोलती हूँ यहाँ पर टच करा के कि मेरा हेडेक है, ये कपूर के माध्यम से सारी चीजें रिलीज हो रही है। ठीक है, सारी चीजें रिलीज हो रही है कपूर के माध्यम से, महादेव के आशीर्वाद से, महादेव शिव शक्ति के आशीर्वाद से। ठीक है, ऐसा आपने बोला, एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाते जाना है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कपूर लिया, ऐसे हाथ में रखा, प्रेयर किया, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और ऐसे बोलते कि ये सारी चीजें इसमें आ गई है, ऐसे हम पूरा एक राउंड लगाएंगे। ठीक है, फिर से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर अपना अफर्मेशन देंगे कि इस कपूर के माध्यम से सारी चीजें मेरी रिलीज हो गई है। फिर से एक राउंड लगाएंगे। इस प्रकार से 21 बार करेंगे। कितनी बार? 21 टाइम 21 टाइम करना है, रिलीज होगी डेफिनेटली। 7 पे काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा 21 करना ही पड़ेगा। जितना, हाँ जी, जितना मतलब जो स्वर चल रहा है उस हाथ से कपूर को उठाएंगे और हर बार एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फिर से एक अफर्मेशन देना, यही ना? हाँ, आपने कपूर उठाया, पहले तो प्रेयर करा, ठीक है, फिर इनहेल करेंगे। एक वन लास्ट टाइम समझा रही हूँ। कपूर उठाया, आपने प्रेयर किया कि मेरे जो भी इश्यू है XYZ, आप पहले आपको इश्यू बोलना है, ठीक है, उसको महादेव से, शिव शक्ति से प्रार्थना करनी है जो भी मेरा ये इश्यू है ये कपूर के माध्यम से रिलीज हो जाए, और रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये प्रेयर कर लिया आपने। फिर करेंगे इनहेल, आपको लेनी है गहरी सांस। ठीक है, इनहेल करेंगे, फिर से एक बार बोलेंगे कि ये जो मेरी इश्यू है इस माध्यम से, कपूर के माध्यम से रिलीज हो रही है, एक बार। ठीक है, फिर से आपने एक्सेल कर दिया, फिर इनहेल, फिर सांस को होल्ड किया, फिर आपको अफर्मेशन देनी है कि ये जो भी मेरा इश्यू है वो कपूर के माध्यम से रिलीज हो रही है। फिर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक्सेल, फिर इनहेल, होल्ड, अफर्मेशन, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एक्सेल, ऐसे 21 टाइम करना है। ठीक है, होल्ड डन। थोड़ा सा हार्ड है, पर आप कुंभक के साथ, कुंभक किसको बोलते हैं? होल्ड करने वाली जो सांस होल्ड करेंगे ना, उसको हम कुंभक बोलते हैं।
उसके साथ कोई चीज आप जोड़ दोगे ना, देखो ऐसे आपके काम बनते हैं। फिर आपको क्या करना है, ऐसे 21 टाइम कर लिया, फिर उसी दिए में फिर से रख देना है जो आपने कपूर लिया था वो। ठीक है, अब फिर से चेक करेंगे कौन सा स्वर चल रहा है। उसी हाथ से माचिस उठाएंगे, उसी हाथ से उसको जलाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो दिया है उसमें क्या करोगे, ये चेकिंग के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा करना है, नेक्स्ट टाइम तो सिर्फ एक ही दिया करना है। अब आप क्या करोगे, आपने इनहेल किया, एक्सेलेशन के साथ, सुनिए बात ध्यान से सुनिएगा, एक्सेलेशन जब आप करते हो तब आपको उस माचिस से दूसरे वाले दिए को जलाना है। अब दोनों में आप डिफरेंस देखोगे कि कौन सा वाला कितनी पावरफुल एनर्जी से जल रहा है। आपको अपनी सांसों की जो ताकत है वो यहां पे पता चलेगी कि वो कितनी पावरफुल है। ठीक है, एक दिया भी आप इससे पता कर सकते हो, पर नाड़ी शोधन यानी नाड़ी साधना हम करेंगे ना, उसके बाद मैं कराऊंगी कि अगर आप किसी भी दिए को क्योंकि नवरात्र में हम अखंड दिया करते हैं ना, तो वो अगर अखंड दिया करना चाहते हो तो ये 6 घंटे भी चलता है। छोटे से दिए में इतना दिया में तो कितना घी आ जाएगा, है ना, इतना दिया भी 6 घंटे चल सकता है। पर कैसे, मतलब शुरू में ही 2 दिया रखना है, वो ना छूट गया था मेरा, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी। शुरू में ही 2 दिया रखना है। हाँ, एक बार चेकिंग के लिए कि आपकी जो स्वर है वो आप इतना पावरफुल है आपके अंदर, आप देखोगे किस दिए से कितना धुआं निकल रहा है। ठीक है, कितनी पावरफुल तरीके से कौन सा दिया जल रहा है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ मेरी ये चीज रिलीज होगी ही होगी। ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए है कि मैं जो कार्य कर रही हूं वो साइंटिफिक चीज है, हवा में बातें कुछ नहीं है, सारी साइंटिफिक चीजें हैं जो आप इनहेलेशन के साथ लोगे। ठीक है, प्राणवायु, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको प्राणवायु में कन्वर्ट करना पड़ता है। डायरेक्टली ऑक्सीजन लिया बाहर निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, उसको प्राणवायु में कन्वर्ट करेंगे। डीएनए के अंदर जितने सेल्स है, ब्लड वेन्स है, उनके अंदर जितने भी छोटे छोटे वो बन जाते हैं ना, वो भी क्लीन हो जाते हैं। आपकी सांस है ना, पार्वती जी ने ये पूछा कि अगर चक्रा इतना इंपॉर्टेंट है, हमने अभी चक्रा मेडिटेशन वगैरह किया ना, पंच तत्व चक्रा इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी ऊपर कोई चीज है कि कोई इंसान इसको अपना प्रिय मान सके, कोई अपना कह सके किसी को? तो शिव जी ने बोला हाँ, अपना बोल सके ना इंसान के पास, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी एक वस्तु है। तो क्या बोला शिव जी ने, वो है आपकी सांसें, वो है आपका प्राणवायु, वो आपका फ्रेंड है, वो आपकी सारी चीजें कंप्लीट कर सकता है, वो इतना पावरफुल है। मैंने शुरुआत में शायद बताया था कि योगी लोग होते हैं ना, अपनी सांसों के ऊपर ही फोकस करके सांसों की ब्रीदिंग साधना वगैरह करते हैं ना, वो यहां से ही शुरू होती है। नॉस्ट्रल की यानी सांस लेना और उसको होल्ड करना, और इतने एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं ना कि वो कितने दिनों तक खाना ना खाए तो भी वो जीवित रह सकते हैं। वो मुंह नाक बंद कर दे तो उसकी त्वचा यानी स्किन है वो सांसें लेना शुरू कर देती है। तो सांस कितनी पावरफुल है। शिव जी ने वहां पे ये बताया कि ये जो आपकी सांस है ना, वो सबसे प्रिय मित्र है इंसानों का। तो इससे आप ऐसी कोई चीजें नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हर एक चीज इससे अचीव कर सकते हो। ठीक है, दिया वाली जो मैंने बात बताई ना कि इतने छोटे दिया को भी आप 4-5 घंटे 6 घंटे तक चला सकते हो। आप ये प्रैक्टिस कर लोगे नाड़ी साधना, उसके बाद कर सकते हो। आप कोई मंत्र सिद्ध भी करना चाहते हो, कोई अफर्मेशन इतना सिद्ध करना चाहते हो, आप क्या करोगे, इनहेल करोगे। जितनी देर आपने इनहेल किया उससे डबल आपको होल्ड करके रखना है। 5 सेकंड तक आपने सांसें ली तो 10 सेकंड तक होल्ड करना है, और उस 10 सेकंड के अंदर आपको वो मंत्र चैंट करने हैं मानसिक तौर पे, और फिर एक्सलेशन कर देना है। आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा, ऐसा बनेगा ही नहीं। आपका अफर्मेशन आपके लिए काम नहीं करेगा, ऐसा बनेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने 7 चक्रा में कोश वगैरह सिखाया है, और वहां पे भी बोला है कि हर एक कोश में आपके अफर्मेशंस राउंड 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 ऐसे घूमते रहते हैं वायु में, और वो आपके मैनिफेस्ट हो जाते हैं इसी माध्यम से, आपकी सोल सेल्फ तक पहुंच जाते हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। तो अगर कोई इनहेल करता है
और होल्ड करता है और वहां पे अफर्मेशन या मंत्र कोई भी बोलता है तो वो आपके सिद्ध हो जाते हैं। फिर एक्सलेशन कर दो, फिर से सांस लो, गहरी सांस, होल्ड करो, फिर कोई भी मंत्र बोलो, फिर एक्सेल कर दो। ठीक है, ये 2 पावरफुल रेमेडीज मैंने जो दिया बताया। आप दिया भी ऐसे जला सकते हो कि आप जिस भी स्वर में हो, ठीक है, कोई भी, अगर ये मेरा राइट चल रहा है तो मैंने राइट में इनहेल एक्सलेशन किया, ठीक है, इसको बंद करके इनहेल एक्सलेशन किया। उसके बाद क्या करूंगी मैं, एक और डीप ब्रीथिंग होल्ड करूंगी, ठीक है, जो भी अफर्मेशन बोलना है कि ये दिया 6 घंटे तक चलना ही चाहिए, और महादेव शिव से प्रार्थना करके हमने उसी हाथ से अगर ये दिया जलाया ना तो डेफिनेटली जलता है। पर अगर आपकी सांसें लीकेज वाली है तो नहीं होगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मेरे बच्चे ने भी किया था, उन्होंने ये जलाया और मैंने जलाया, दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ किसका दिया ज्यादा चल रहा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही हूं तो मेरा थोड़ा सा ज्यादा चला। नहीं मैं भी करूंगा, उसने बोला मैं भी करूंगा अपने साथ। तो ये आपके अंदर पावर है। आपकी कहां से आ रही है ये पावर? आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ये अंधविश्वास नहीं है, पूरी साइंटिफिक चीजें मैं बता रही हूं, पूरी साइंटिफिक चीज है। कोई ऐसी आपके माइंड में है कि ये अंधविश्वास है, नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है, आपकी माइंड की पावर है। XYZ आप कुछ भी मत समझो, कॉन्शियस माइंड मत समझो, सबकॉन्शियस माइंड मत समझो, नाड़ी मत समझो, शिव शक्ति मत समझो, ये ग्रंथ मत समझो। ये बेस है इसका आपके मानसिक, आपकी मानसिकता कैसी है उसके ऊपर, और आपकी प्राण शक्ति कैसी है उसके ऊपर ये काम करती है पूरी चीज। अब सांस लेना तो इतना कोई अंधविश्वास नहीं ना, आप किसी सांस को अंधविश्वास के माध्यम से ले रहे हो, है ना, वो तो एटर्नल है, किसी भी धर्म जाति से नहीं जुड़ी हुई है, ना ही किसी ग्रंथ से जुड़ी हुई है। अब इसमें भी कैटेगरीज आती है। अब आपको कोई भी जैसे आप किसी को वॉक शुरू करना है, शुभी जी ने बताया था, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वो नहीं बताऊंगी डिटेल में। तो अगर आपको कोई भी कार्य करना है, ठीक है, कोई भी कार्य, आपको कोई मिलने आया, आपको कोई ऑफर करने आया कि मेरा ये सपोर्ट करेगा, या आप ऑफर लेके आए यानी आपके साथ वो काम करेगा, आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगा, या XYZ कोई भी चीज, तो ये तो एक आपका कार्य ही हो गया ना। पर आपको पता कैसे लगेगा कि ये मेरा कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, यानी सिद्ध यानी मेरा काम बनेगा कि नहीं, सिंपल भाषा में। तो आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप अपने कार्यस्थल पे हो, आप अपना स्वर चेक कर लो, वो इंसान एंटर कर रहा है ना, उसी वक्त अपना स्वर चेक कर लो। आपके स्वर जो चल रहा है ना, जो चल रहा है, वहां पे वो ना बैठ के आपके खाली स्वर में बैठ रहा है ना, तो वो काम आपका नहीं बनेगा। अगर वो आपके भरे स्वर में बैठ रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ डील कर लो, काम बन जाएगा। और उसमें भी अगर वो बैठ रहा है तो उसको बोलना, कन्विंस करना पड़ेगा, भाई तू इधर बैठ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये आपकी वो क्या होता है, ग्रोथ में रुकावट डाल सकता है। अच्छा, तो कुछ चीटिंग लगाना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल है, एटर्नल है, और ये ना ही किसी, है ना, इसीलिए बता रही हूँ ना, ये अंधविश्वास है। क्योंकि पहले जब मैंने मैं तो भरोसा करती हूँ, हाँ, मैं भरोसा करती हूँ, क्योंकि मेरे पिता का कुछ है, बोला गया तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये लग रहा है जैसे किसी से आपने इतना बड़ा बात बोला, वो खाली स्वर में आके बैठा, काम नहीं होगा, तो या तो वो बैठे या तो मैं जगह चेंज कर लूं, कुछ तो ऐसा कर ही सकते हैं ना। नहीं, आप अगर अगर आपको पता है कि अब ये डील करनी, आप उसको डिले कर दो। 3 बार ऐसे कर सकते हो, उसको डिले कर दो, ठीक है। 3 बार में अगर वो खाली स्वर में ही बैठ रहा है तो वो काम आपका जिंदगी में भी नहीं होगा। अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, आप फ्लॉप ही जाएगा वो काम। वो चाहे आपने इन्वेस्ट किया, वो आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, XYZ कोई भी चीज, ठीक है। अब एक और चीज रहती है कि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, है ना, तो क्या करोगे? ये बताओ, ये सही है। जिस सुबह जब हम उठते हैं, आंखें, डायरेक्ट फोन नहीं उठाना है, ठीक है। आपको पहले चेक करना है कौन से स्वर से सांस चल रही है, उसी हाथ से अपने लैपटॉप या फोन को छूना है, और अफर्मेशन देके कि जो भी मैं काम सोचूंगी वो मेरा सिद्ध हो जाएगा। इनहेल करना है, होल्ड करना है, अफर्मेशन बोलना है, देन रिलीज। यस यस यस।
आज की क्लास कैसी लग रही है वो मेरे को बताना। मस्त मस्त मस्त। कुछ दिनों से स्वर विज्ञान काफी दिनों से मेरे सामने आ रहा था। एक बार जीना, एक बार फिर से रिपीट करो ना बेटा, एक बार फिर से बोलो। आप जब भी सुबह उठे, ठीक है, जब भी आप मॉर्निंग में उठोगे, अब वो स्टेप वाला चीज तो हमने कर लिया, डायरेक्टली फोन या अपने लैपटॉप को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। पहले आपको चेक करना है कौन सा स्वर चल रहा है, जो भी स्वर चल रहा है, ठीक है, उसी हाथ से पहले इनहेल कर लो, होल्ड करो, और फिर अपने फोन को टच करो और अफर्मेशन दो कि जो भी मैं कार्य करूंगी वो मेरा सिद्ध होगा, जो भी मैं क्लाइंट के साथ बात करूंगी सारे कन्विंस हो गए, सारी चीजें, आप जो भी XYZ अपना बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अपने बॉस के साथ बात करनी है तो वो भी मेरे फेवर में आ रहा है, वो XYZ जो भी चीज है, ठीक है। फिर एक्सेल कर दो एंड देन रिलीज, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट। ये एक पूरा रूटीन बनाओगे, एक दिन में नहीं होगा, फिर बाद में मेरे को मत पूछना कि मैम ने तो ये सारी चीजें बताई हमारे साथ नहीं हुई। प्रैक्टिस, मैंने जो नहीं अभी पे कर रहे हैं ना, तो उनको बोला कि अभी आप 6 दिन 7 दिन में, ऐसा मेरे को हर कोई वो नहीं है कि मैं कहीं भाग रही हूँ, आप आराम से पे करो, बस आपकी प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस छूटेगी, आपका जो एक रिदम बनता है ना वो छूट जाता है, उस रिदम में आप काम करोगे। अच्छा, एक बात सोचने वाली बात है, जैसे उठा, हमने स्वर देखा, मान ली मेरा लेफ्ट चल रहा है, ठीक है, अब क्या करेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, अफर्मेशन देंगे, और अफर्मेशन देते हुए उठाना या छोड़ के फोन उठाना है? अफर्मेशन देने के बाद सांस छोड़ के होल्ड किया, मैंने सांस यहाँ पे होल्ड की, हाँ, ये मेरा फोन है, उसको हाँ, छुआ, अफर्मेशन दूंगी, अच्छा, एंड देन रिलीज। ओके ओके, ठीक। लैपटॉप को भी छूना है तो ऐसे ही छुओगे, ठीक है। आप जो भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हो उसके लिए, क्योंकि बॉस के साथ मीटिंग, अपने साथ मीटिंग, और ये जो भी मुझे बेसिक चीज कवर करनी थी वो मैंने आज सारी चीजें कवर कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे पंच तत्वों का भी काम आता है, पर ये एडवांस चीज है, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ एक वन लास्ट चीज, उसके बाद हम ट्विन फ्लेम वाला सेशन कर लेंगे, ठीक है। अब सांस को स्टेप में चेक करना होता है, ये कोई मुझे बताएगा कि पंच तत्व किस क्या बोलते हैं उसको, पंच तत्व जो है वो किस लाइन में है, यानी ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। ऊपर से भी कोई बोल सकता है, नीचे से भी कोई बोल सकता है। पहले कौन सा तत्व? पहले तो पृथ्वी तत्व है ना, हाँ, फिर उसके बाद जल तत्व, हाँ जी, फिर अग्नि तत्व, ओके, फिर आकाश तत्व, ओके, उसके बाद नहीं, वायु तत्व, फिर आकाश तत्व, वायु तत्व, हाँ, अग्नि फिर के बाद वायु, अग्नि के बाद वायु, हाँ, और उसके बाद वायु, फिर आकाश। आकाश। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो सांसें होती है ना, वो यहाँ तक ही सीमित हो जाती है, यहाँ तक, यानी कभी आप एक्सपीरियंस करना, यहाँ तक ही सांस आती है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, यहाँ तक अगर सांस आ रही है तो मत करो, ओके, यहाँ तक सांस आ रही है तो मत करो। आकाश तत्व में कोई काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन, मौन मेडिटेशन, वो वाली चीज है, ठीक है। उसके नीचे कौन सा तत्व था? वायु तत्व, एग्जैक्टली, तो वायु तत्व में भी नहीं करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करना है। उसके बाद अग्नि तत्व है, इट्स ओके, आपका 50-50 काम बन जाएगा अगर यहाँ तक है, अगर सांस आपकी अग्नि तत्व तक। अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपको कोई शुभ काम करना है, या बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है कोई भी काम, पैसे इन्वेस्ट कर दिया और ऐसा कोई काम है, तो उसको पृथ्वी तत्व में या जल तत्व में ही करना है। यहाँ तक अगर आपकी सांसें आ रही है, यहाँ तक, पेट तक, ठीक है, 16 अंगुल तक बोलते हैं इसको, अगर यहाँ तक सांस आ रही ना, आती है, जब आप बहुत डीप इनहेलेशन एक्सलेशन करते हो तब आपकी सांस यहाँ तक जाती है, आपको ऐसे आपका फेस रहेगा, आप एक्सलेशन करोगे ना तो आपको महसूस होगा यहाँ तक अभी भी आ रही है, मैं इतना बोल रही हूँ ना फिर भी आ रही है यहाँ तक। तो यहाँ अगर आपकी सांसें जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में है, तो कोई भी काम आप करो। ईडा नाड़ी से श्वास आ रही है, ईडा कौन सी? ईड़ा हो गया ये चंद्र। ओके, डन, ब्यूटीफुल, चंद्र स्वर। तो अगर चंद्र स्वर में आपकी पृथ्वी
और जल तत्व में सांसें आ रही है और कुछ डिसीजंस लेना है तो डन कर दो उसको। ओके, मतलब ईड़ा नाड़ी और जल तत्व तक अगर श्वास जा रही है तो डन करना। हाँ। ओके। अगर अगर स्वर नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ स्वर है और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करनी है और वहां पे डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, तो भी आपका जल तत्व और पृथ्वी तत्व तक आपकी सांसें सूर्य नाड़ी से भी आ रही है तो आप उसको डन करो। अदरवाइज यहाँ तक करोगे अग्नि तत्व तो वो 50-50 ही आपका काम बनेगा। यहाँ तक कभी मत करो, यहाँ तक सांस आ रही है रुक जाओ, इनहल एक्सहेलेशन करो, शांत बैठ के पूजा पाठ वगैरह मेडिटेशन करो, उसके बाद डिसीजन लो। तब तक आप क्लाइंट को या किसी को अटका के रख सकते हो। मैंने बोल दिया कि 3 बार आप ऐसे कर सकते हो। तीनों बार अगर वो खाली स्वर में आ रहा है और नेगेटिव फील हो रहा है आपको, यहाँ तक आपकी सांसें आ रही है, तो मत करो उस काम को, ठीक है। तो शुभी जी आप इस वीडियो को देखिएगा और आपके काम को शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक एक तो 2 बार देखनी पड़ेगी समझने के लिए। बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अरे कुछ नहीं है। एक बात बताऊं, मैं इत्तू सी थी, पता नहीं मेरे अंदर से कहां से स्वर विज्ञान आ गया। सबसे पहला वीडियो ये बनाया था, मेरे पास कोई बुक वगैरह नहीं थी और इसी सब्जेक्ट में मुझे इतना इंटरेस्ट है कि बात मत पूछो। अब मेरे को नींद में उठा के पूछोगे कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सी नाड़ी किस जगह से जुड़ी हुई, ये वो पूछ लो, मैं ऐसे यूं जवाब दे देती हूँ। छोटी थी तब से मेरे को इंटरेस्ट है इस चीज में, इसलिए थोड़ा सा देर लगेगा क्योंकि आज तक आपने सुना नहीं है। बस आप समझ लोगे तो इजीली कर पाओगे। और वायु के बारे में अगर, हाँ जी बताइए, क्या बता रहे हैं? कह रही 5 लाख में ज्यादा स्पिरिचुअल रहे हो, हम लोग तो अभी जागे हैं। वो ऐसा नहीं है, बस और के लिए सबकी अलग अलग जर्नी होती है, कोई आगे है कोई पीछे है, बट साथ में है हम सब। कारण है ना, लास्ट बर्थ होने के बाद वो सब निकलता है, पूरा जो जितने जन्म का रहता है ना उस सब से निकलेगा। जब लास्ट बर्थ रहता है ना तो फिर हर जन्म का जितना भी वो इकट्ठा करके रखे वो दे के ही जाएगी, बता के ही जाएगी। बट लास्ट बर्थ अगर मेरे को अभी नहीं लग रहा है कि मेरा लास्ट बर्थ है। क्यों पता है आपको? लास्ट बर्थ हाँ, जब लास्ट बर्थ होता है ना, आपकी कर्म की भूमि टूटती है। कर्म की भूमि यानी आप 7 चक्रा से पार चले गए, आप सत्यम लोक तक पहुंच गए, उसके बार की लेयर में रहोगे और डिवाइन आपको ऐसे पछाड़ेगा, यानी आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपकी वेल्थ खराब करेगा, दुनिया भर की चीजें। हम बोलते हैं मैम इतनी मेडिटेशन कर रहे हो और हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अरे मैम के साथ भी यही है। हमारे जो प्रेमानंद जी ये ना, उसके डायलिसिस चलते हैं, किडनी खराब है, वो क्यों नहीं कराते? लास्ट बर्थ है, कहीं ना कहीं का फिजिकल फॉर्म में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, आपको ऐसे पछाड़ेगा, उस कर्म को आपको झेलना है। कर्म की भूमि टूटती। अब एक चीज समझाती हूँ, ये कर्म की भूमि टूटना क्यों? यहाँ पे मेरी सोल प्रिपेयर है बाहर निकलने को, पर मेरे कर्म थोड़े से बाकी है तो वो मुझे बाहर नहीं निकल देगा। तो वो कर्म की भूमि टूटती है। कर्म की भूमि नहीं रहेगी तो आत्मा तो यूं करके ऐसे वाह डिवाइन में मर्ज हो जाएगी। कर्म की भूमि टूटती है ना, बहुत मेरा लास्ट बहुत जो बोल रहे हो ना, बहुत पछड़ी रही हूँ, बहुत तरीके से, हेल्थ से लेकर के सब कुछ। मतलब मैंने जो सफर किया है ना, वो मुझे लगता है कि मतलब मेरे जगह कोई और रहता तो मतलब टूट के तो अच्छे से बिखरता। जो पता नहीं अंदर होता क्या है, हाँ जी डेफिनेटली होता है। और वो एक पिक्चर आता है ना कि एक शेर के ऊपर इतने सारे तीर लगे हैं और उसके सामने कोई एक है, उसके अंदर एक ही तीर है। तो मेरे साथ ही वही वाली चीज है ना। इतने तीर खा के कोई बैठता है ना तो पावरफुली हर एक चीज में कर देता है, वो फाड़ देता है सारी चीजों को। और मेरे साथ भी यही हुआ है। अब नॉलेज मिल गई, डिवाइन का मुझे वो मिल गया कि हाँ तू सही है, ये वो XYZ। अब कर्मों की भूमि जब टूटती है ना, मेरे को वो फील हुआ, टूटा मेरा अंदर से वो। अगर मैं 2 साल पहले या 3 साल पहले की वाली जीतना होती ना, तो मेरी ये जो चैनल अभी बंद हुई, सस्पेंड हुई, ठीक है, तो मैं रोती बिलखती, सारे लोगों से ये वो करती, ठीक है। पर मेरी 5-7 सालों की जो मेहनत थी वो यूं चुटकी में चली गई। तो ये कर्म की भूमि टूटती है, आपको सीखना है, उस लेसन को लर्न करना है, ये वाली चीज है।
अगर हम रोते ही रहेंगे मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ये दुनिया भर की चीजें, नहीं। मेरी मम्मा का अभी 2 दिन पहले ही कॉल आया कि तेरा भाई को समझा, ये वो हो रहा है, बहुत एग्रेशन में चल रहा है, ठीक है, उसको समझा, अदरवाइज वो अपनी मम्मा से ऐसे बात नहीं कर सकता। मैंने उनको पूरा समझाया, मम्मा आपके अंदर क्या है, सोल है ना, आपके अंदर सोल है। आप इतने अहंकार में चले जाओगे, इतने अहंकार में, ठीक है, वो अहंकार आपको काम नहीं आएगा, रोग क्रिएट करेगा, रोग क्रिएट करेगा। और वो अहंकार ही है, वो आपको पीछे धकेल देगा, इतना पीछे धकेल देगा। वो माइंड ही है जो हमें घुमाता है, अहंकार ही है जो हमें घुमाता है कि ये बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। मैंने बोला आप कौन हो, आप कौन हो कि मुझको मेरे को बोल दिया। आपने कुछ करा होगा तभी वो आपके सामने आया। मैं आपकी बच्ची हूं, कुछ अच्छा करा होगा तभी मैं यहाँ पे आई हूँ। उसने कुछ करा है, आपको मैं नॉलेज दे रही हूँ, ये नॉलेज नहीं मिलती ऐसे। तो वो बोलती है कि मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरे बच्चे ऐसे निकल गए। ठीक है, तो सारी चीजें वो रहती है, हमारे साथ भी रहती है। ऐसा नहीं है कि फ्लोलेसली सारी चीजें, उतार चढ़ाव, ये स्पिरिचुअलिटी है। नहीं नहीं, जब जब ऐसे जो ट्विन फ्लेम सोल्स का जब जन्म होता है ना, तो उसके पहले ना ऐसे पेरेंट्स को ढूंढा जाता है जिनके कर्मा बहुत अच्छे रहते, मतलब उनके कर्मा बैडेजेस मतलब निगेटिव नहीं रहते, फिर उनके डीएनए को हील किया जाता। ऐसे ही नहीं ट्विन फ्लेम सोल्स मतलब ऐसे आते हैं। और पता नहीं इंडिगो सोल के बारे में आपको कुछ पता है जितना? हाँ इंडिगो जी, सोल, हाँ जी, इंडिगो मैं अच्छा। वही कैटेगरी में आ रही हूँ, मैं भी वही। मैं भी वही हूँ, इसलिए बोला। तो आपकी जो मम्मा का कर्मा सच में अच्छा है, तो तभी आप मतलब ये ऐसे ही नहीं हो जाता। जो इंडिगो सोल को जब जन्म लेना होता है उससे पहले बहुत सारा प्रिपरेशन होता है, पेरेंट्स के साथ पहले ढूंढा जाता। एंड आपके आपके जो पूर्वज रहते वो भी ढूंढते कि ऐसा कोई सोल मिले जो हमें मतलब ये सब चीज से मुक्ति दिलाए। आपके जो पूर्वज है वो भी ढूंढते हैं कि ऐसा सोल मिले, दोनों तरफ से होता है। और फिर जब चुना जाता है, वो सोल चुनी जाती है, तो पेरेंट्स के डीएनए को हील किया जाता है, बहुत काम होता है। और ऐसे पेरेंट्स जिसके कर्मा मतलब बहुत अच्छे रहते हैं उनको ही चुना जाता है। ऐसे थोड़ी ना इंडिगो सोल को जन्म देने के लिए कोई भी पेरेंट्स को नहीं। तो मम्मी का बोलना, आप उससे बार बात करोगे, सच में आपके कर्मा अच्छे ही है, आप ऐसा सोचो ही मत। हाँ जी, क्योंकि एक क्या है कि मेरे पापा साधक, तो मैं भी साधक। हाँ। मेरा मम्मी एग्रेशन में, तो मेरा भाई एग्रेशन में, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो है। थोड़ा आता है। हाँ जी, तो ये जो आपने बोला वो तो होता ही है, डेफिनेटली होता है। चलिए हम क्लास के ऊपर मूव ऑन करते हैं, ये तो पर्सनल चीजें हो गई थोड़ी सी। हाँ हाँ। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हम एक और एडवांस क्लास Yes. करेंगे जहाँ पे मैं और कुछ चीजें आपको रेमेडी के साथ सिखाऊंगी, समझाऊंगी ये वाली चीजें। अभी मेडिटेशन होगा ना, पानी पी लो, हाँ मेडिटेशन हाँ, करोगे ना? मेडिटेशन होगा, हाँ। ठीक है। चलो, अब किसी को वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, पी लो, क्योंकि हाँ यस हाँ यस जी, यस, मुझे हरी, हाँ हाँ।